चलिए प्रारंभ। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामिनिति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणैशयुक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम श्रीनारायणं त्वं शिरसा नमामि। त्रिदण्डिनां भक्तशिरोमणिं च श्रीकृष्णपादाब्जधृतये हृदि चैतन्यलीलामृतसारसारं नारायणं त्वं सततं प्रपद्ये। नमो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मेरहास मुरली मनोहर राधिका रसिक मां कृपा निधे स्वप्रिया चरण किंकरीं कुरु। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्नय माम चरणन्तिके। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि शत साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात सच्चिदानंद ठाकुर श्री भक्ति विनोद जी के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हमारे रूपानुगा गुरु वर्गों के सभी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी उपस्थित भक्तों को मेरा यथा योग्य प्रणाम। तो हम लोग गुरु गुरांग की कृपा से हम लोगों ने जैव धर्म के 3 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं। तो हम लोगों ने यह जो कोर्स रखा था पहले 6 अध्यायों के लिए, जैव धर्म में 3 खंड हैं और पहला जो सेक्शन है उसके भी पहले 6 अध्याय हम लोग ये फर्स्ट फेज में करेंगे। तो उसके 3 अध्याय पूरे हुए, अब हम लोग चौथा अध्याय आज से प्रारंभ कर रहे हैं। पिछले अध्याय में हम लोगों ने निमित्तिक धर्म के विषय में समझा था कि वे धर्म जो किसी निमित्त के कारण हम इस जगत में बद्ध हो गए वो सबसे बड़ा निमित्त है, और उस कारण से जो नैमित्तिक धर्म हुआ उसके विषय में वैष्णव दास जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया और यह बताया कि जो नैमित्तिक धर्म है वो वास्तव में त्यज्य है, उसको हम लोगों को नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि जो हम लोगों का अल्टीमेट गोल है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, वो उस नैमित्तिक धर्म से नहीं हो सकती। कुछ लाभ अवश्य होगा, कुछ चित्त शुद्धि होगी, परंतु अंततः जो हम लोगों का गोल है, जो हम लोगों का प्रयोजन है, उसकी प्राप्ति नहीं होगी। और उसमें उन्होंने बताया था कि जो नित्य धर्म है वही वास्तव में वैष्णव धर्म है। और उन्होंने ये भी कहा कि 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक जिनका विवेक जागृत नहीं हुआ है उनको अनुदित विवेक कहते हैं, और वे व्यक्ति जिनका विवेक जागृत हो गया है।
किससे संबंधित विवेक? अध्यात्म से संबंधित विवेक जिनका जागृत हो गया है उन्हें कहते हैं वैष्णव। अर्थात उनको इस बात का पूर्ण ज्ञान है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से, कि जीवन का ध्येय क्या है। अर्थात जब तक हम इस विषय में पूर्ण रूपेण कन्विंस्ड नहीं हो जाएं कि हमारे जीवन का तात्पर्य क्या है, तब तक अभी हम लोग पूरे वैष्णवता में नहीं आए ना। तो अब यहाँ पे इसी को वो और आगे बताएंगे कि जो नित्य धर्म है उसी का नामांतर, नामांतर अर्थात उसी का दूसरा अम, नाम वैष्णव धर्म है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पिछली बार देखा कि जो लाहाड़ी महाशय थे, ये इनका नाम था कालिदास लाहाड़ी। तो उन्होंने ये प्रश्न पूछा था पिछले अध्याय में, और फिर वे जहाँ पे रहते थे वहां पे उन्होंने जब देखा कि माधव दास बाबा जी के साथ कुटिया में रहने पर उन्हें भी हो सकता है कि लोग कहें कि इनका चरित्र जो है ठीक नहीं है, इस कारण से वे जहाँ पे प्रेमहंस दास बाबा जी और वैष्णव दास जी रहते थे गोद्रुम में, प्रद्युम्न कुंज में, वहां पे वे आ गए और उनकी कृपा से उनको वहीं पे एक कुटिया उस कुंज में मिल गई। तो वे वहां पे रह रहे हैं और बहुत सुंदर यहाँ पे वर्णन है कि उस कुंज में कुछ आम और कटहल के वृक्ष थे। आज भी यदि आप जाएं नवद्वीप मायापुर तो सब जगह ही आपको कटहल के पेड़ नजर आएंगे। महाप्रभु को भी यह फल बहुत ही, कटहल बहुत उनको प्रिय था। तो बहुत सुंदर वहां पे एक बीच में आंगन में एक चबूतरा था। तो जब वहां पे प्रद्युम्न दास ब्रह्मचारी जी उस कुंज में रहते थे, जो प्रद्युम्न दास ब्रह्मचारी हैं वे प्रेमहंस दास बाबा जी के गुरु थे। तो पहले अध्याय में हमने देखा था कि उनके दर्शन करने के लिए वे नृसिंह पल्ली भी गए। तो जब वे रहते थे तो वहां पर उस समय उन्होंने एक चबूतरा बनाया था। तो ये बहुत सुंदर, कभी आप लोगों ने भी शायद देखा हो तो बहुत सुंदर ये कई जगह पे आंगन, और आंगन में बहुत सुंदर विशाल वृक्ष, और वृक्ष के आसपास एक चबूतरा बना है। तो सुबह और सायं बैठ करके आश्रमों में उसी चबूतरे पर बैठ करके जो वहाँ के गुरुजन आचार्य लोग होते थे वे लोग कथा करते थे ना। तो वहां पे भी ऐसा एक चबूतरा था बीच में जिसका नाम था सुरभि चबूतरा। और क्योंकि प्रद्युम्न दास बाबा जी वहां बैठ करके, ब्रह्मचारी जी वहां बैठ करके कथा करते थे, तो सभी उसकी परिक्रमा करते थे और श्रद्धा से इस चबूतरे को, वो एक प्रकार से व्यास गद्दी थी, वहां पे बैठ करके वो कथा करते थे, तो उसको बहुत श्रद्धा से प्रणाम भी करते थे। तो इस दिन अब संध्या हो गई और वैष्णव दास जी अपनी कुटिया में बैठ करके हरि नाम कर रहे थे, और जो ये लाहाड़ी महाशय थे अब इनकी भी हरि नाम में श्रद्धा बढ़ गई, अपनी कुटिया में बैठ करके हरि नाम कर रहे हैं। और एक छोटा सा दीपक जल रहा था। उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, सब लोग दिए जला करके रात्रि के समय रहते थे। तो उन्होंने क्या देखा कि उनकी कुटिया में एक सांप आ गया। तो सांप को देख करके वे एकदम घबरा गए और लाठी लेकर के उन्होंने सांप को मारने के लिए दीपक जो दिया था उसको तेज करा, है ना। तो उसके तो जैसे ही उन्होंने लाठी उठाई और सांप भी और दिए को तेज करा, थोड़ा उजाला हुआ, तो वो सांप वहां से भाग गया। लेकिन अब ये जो लाहड़ी महाशय थे थोड़े से भयभीत हो गए सांप को देख करके। हम लोग अधिकतर सभी लोग इस ऐसे घबरा जाएंगे यदि हम लोग देखें बैठे हुए हैं और वहां पे कोई सांप आ जाए। तो वो इस बात को बताने के लिए वैष्णव दास जी की कुटिया में जाते हैं और उनको कहते हैं कि आप थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि हो सकता है कि मेरी कुटिया से निकल करके वह जो सांप है वह आपकी कुटिया में आ गया है। अब देखिए जो वैष्णव दास जी उत्तर देते हैं बहुत ही सुंदर इस विषय में, जो हम लोगों के भजन के लिए वास्तव में एक आवश्यक शिक्षा है। तो कहते हैं कि आप सांप के लिए इतना घबराते क्यों हैं, आइए मेरी कुटी में निर्भर होकर बैठिए। तो वे इस बात को सुनकर के किंचित मात्र भी विचलित नहीं हुए ना।
आप हम अपने कमरे में बैठे हैं, तो सांप को तो छोड़िए, अगर आजकल तो हम लोग, अगर कोई कहे कि कॉकरोच आ गया है, तो कॉकरोच से ही सब घबरा जाते हैं, भागते हैं। और फिर कभी कोई छिपकली आ जाए, सब लोग कैसे भागते हैं। अभी जो ये हमें किसी प्रकार से भी कोई भी नुकसान नहीं दे सकते, ना कॉकरोच आपको आके डसेगा, ना छिपकली आपको आकर के डसेगी, लेकिन हम एकदम घबरा जाते हैं। और यहाँ तो सांप आया, तो सांप की बात भी सुन करके जो वैष्णव दास जी थे, वे बड़े एकदम शांत प्रशांत रहे और बोले कि आप क्यों घबरा रहे हैं, क्यों इतने भयभीत हो रहे हैं। ये लक्षण है उस व्यक्ति के जो स्थित धी है। गीता में भगवान ने दूसरे अध्याय में बहुत सुंदर रूप से बताया था। तपन प्रभु, आप सबको एडमिट करते रहेंगे। यस प्रभु जी। हाँ। तो तो उन्होंने बताया था, गीता में भगवान ने दूसरे अध्याय में बताया कि जो व्यक्ति स्थित धी है, जिसकी बुद्धि किसी भी रूप में विचलित नहीं होती, किसी भी स्थिति में, है ना, लाभ हानि दुख सुख और किसी भी भय से वह विचलित नहीं होता। तो ये वास्तव में भजन करने का फल है कि हमारा जो मन है और बुद्धि है वो विचलित नहीं होगा। अभी हम सब लोग इसी स्थिति में हैं कि छोटी छोटी बातों से हम लोग विचलित हो जाते हैं। तो कैसे विचलित नहीं हो, इसका बहुत सुंदर रूप से वैष्णव दास जी बता रहे हैं। सर्प को उन्होंने माध्यम बनाया, सांप को माध्यम बना करके, लेकिन सांप को आप ऐसे सोचिए कि हमारे जीवन में जो नाना प्रकार के दुख आते हैं, नाना प्रकार की ऐसी स्थितियां आती हैं जिनसे मन विचलित हो जाता है, तो उसमें कैसे हम लोग उसको संभालें। तो अब उन्होंने बोला कि आप मेरी कुटिया में आ जाइए और यहां पर बैठिए। लेकिन जो लाहड़ी महाशय थे, उन्होंने तो सांप को साक्षात देखा था, उनका मन अभी भी बहुत ही चंचल हो रहा था। तो बोले कि हमारा जो शांतिपुर था, क्योंकि पहले वे शांतिपुर में रहते थे, वो थोड़ा बड़ा स्थान है, अद्वैताचार्य जी का स्थान है। तो उस समय वो एक बहुत अच्छा शहर था, तो उनका वहां पे सांप बिच्छू नहीं थे। लेकिन ये जो गोद्रुम है ना, यहाँ पे बहुत बिच्छू हैं, बहुत सांप हैं, बहुत भयप्रद जगह है। तो फिर वैष्णव दास जी ने उनको समझाया कि देखो, इन विषयों से चित्त को चंचल करना उचित नहीं है, क्योंकि अगर हमारा मन इन बातों से चंचल होगा तो फिर हम लोगों का मन जो है वो एकाग्र रूप से भजन में नहीं लगेगा। और फिर उन्होंने श्रीमद् भागवतम से बोला कि देखो, कि जब परीक्षित महाराज को पता चला कि उनको आकर के सांप डसेगा, और ऐसा सांप तक्षक, जो केवल सांप नहीं था, नाग था, और जिसके डसने से अवश्य ही उनकी मृत्यु होगी, लेकिन उन्होंने उस समय क्या किया, किंचित मात्र भी विचलित नहीं हुए। परंतु सब कुछ उन्होंने ये अरेंजमेंट करना नहीं शुरू करा कि आसपास सारे अपने सैनिकों को बिठा दिया और बहुत बड़ी कोई दीवार ऐसे बना दी। उन्होंने इस बात का विश्वास कर लिया कि यदि मेरी मृत्यु आ गई है तो अब मैं कुछ भी कर लूं, मुझे शरीर को त्यागना ही पड़ेगा। तो इसलिए इस समय श्रेष्ठ यही है कि मैं अपने मन को पूर्ण रूपेण से भगवान के चरणों में लगाऊं। और इस कारण से वे सब कुछ त्याग करके गंगा जी के किनारे जाकर के बैठे, और वहां पे फिर सुखदेव गोस्वामी जी से कथा सुनी, आप सब इसको जानते हैं। तो उन्होंने सांप का भय त्याग करके सुखदेव गोस्वामी से हरि कथामृत का पान किया। तो अब ये बहुत सुंदर यहाँ पे एक वो बात कहते हैं कि देखो, कि हमारा दो प्रकार की देह है ना। एक तो हमारा ये जो शरीर है ना, जो पंच महाभूतों से बना है, एक ये देह है। और एक हमारी कौन सी देह है, वो हमारा चिन्मय शरीर जो है, जो हमारी आत्मा है। हम सभी इस बात को सुनते हैं, है ना, सब सुनते हैं, आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन इस बात की अनुभूति नहीं है। और इसी अनुभूति के ना होने के कारण हम लोगों को भय होता है। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है जिसमें ये 11वें स्कंध में, कि भयम द्वितीय अभिनिवेशतः स्यात् ईशा अशेत अपितस्य विपर्य स्मृति। कि जो भगवान से विमुख हैं
और भगवान की माया के कारण जिनको इस बात को भूल गए हैं, इस बात का विस्मरण हो गया है कि मैं कौन हूं, कि मैं शरीर नहीं अपितु जीवात्मा हूं, मैं कृष्ण का दास हूं। इस बात को वो माया के बंधन के कारण, वो माया का बंधन क्या हुआ, भगवान से विमुख होने के कारण इसे भूल गए हैं। तो इसी कारण से वे इस मोह में, इस अज्ञानता में रहते हैं कि मैं यह देह हूं, और इसी अज्ञान को वो वास्तव में ज्ञान मान लेते हैं। और इसी से उनको द्वितीय अभिनिवेश अर्थात ये जो देह इंद्रिय आदि में अहंकार है ऐसा होता है, और इसी कारण से उनको भय भी होता है। तो ये, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि देखो हम लोग, ये जो हमारा शरीर है ये तो पंच महाभूतों से बना है, और जो चिन्मय शरीर है, इस इस जड़ शरीर को भले सांप डस ले, लेकिन जो हमारा चिन्मय शरीर है उसको वह आघात नहीं कर सकता। तो जो भक्त है वो किस सांप से अधिक डरता है? देखिए वो कह रहे हैं कि जो भगवत कथा विरह रूपी सांप है, कि जब हमारे को भक्तों का संग नहीं मिला, जिस दिन हमारे को भगवान की कथा श्रवण करने को नहीं मिली, उनका हरि नाम नहीं हुआ, यह जो विरह है, विरह हम लोगों को या तो संसार से होगा या भगवान, और भगवान की कथा और उनमें कोई भी अंतर नहीं है। तो भगवत कथा श्रवण करना अर्थात भगवान का ही हम संग कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो विरह है, यह विरह रूपी जो सांप है, उस देह के लिए, जो चिन्मय देह के लिए है, उसके लिए अधिक हानिकारक है, उसको व्याघातजनक है, उसको वास्तव में कष्ट देता है। अर्थात जो हमारी आत्मा की उन्नति है, आत्म शरीर जो है, उसकी उन्नति जो है, उसका जो पुष्टि है, वो भगवान के नाम रूप गुण लीला का श्रवण करने से, कीर्तन करने से और स्मरण करने से होती है। तो कहते हैं कि देखो, यह शरीर जो है यह नित्य नहीं है, एक ना एक दिन तो इसे अवश्य त्याग करना ही पड़ेगा, है ना। अभी मैंने एक बहुत सुंदर एक वीडियो देखी, एक कोई बहुत ही युवक हैं, तो वे इस समय ब्रज में रह रहे हैं। तो ब्रज में वे अपने घर से निकले जब 10th को पास करके कोटा जा रहे थे पढ़ाई करने के लिए। तो निकले वहां से अपने घर से, पटना से एक ट्रेन जाती है कोटा के लिए, रास्ते में वो बैठे, तो मथुरा में ट्रेन रुकी, और वहां पे लेने के लिए कुछ उतरे, और फिर ट्रेन मिस हो गई। अब मथुरा में ट्रेन मिस हो गई तो उन्होंने कहा कि चलो मैं वृंदावन, 10 साल, 11वीं का में अभी एडमिशन लेना है, तो यंग लड़का, 17 16 17 वर्ष का। तो वहां गए, तो वहां पे वृंदावन गए, वहां पे एक बड़े ही महान संत से के उनको दर्शन हो गए, और उन्होंने हृदय में यह ठान लिया कि अब मैं ब्रज को छोड़ करके नहीं जाऊंगा, वहीं रह गए। तो अभी शायद उनकी उम्र 22 23 वर्ष की होगी। तो वो बरसाना में, गहवर वन में, वहां की पहाड़ियों में वहीं रहते हैं, और बड़े साधारण रूप से निरंतर अपना भजन करते हैं। तो इस व्यक्ति ने उनसे पूछा कि आप यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे बिच्छू हैं, कई प्रकार के जंगली मच्छर वगैरह हैं, और फिर धूप होती है बड़ी तेज, तो आपको अपने भय नहीं है? तो बिल्कुल यही उत्तर उन्होंने दिया कि देखो, ये शरीर तो एक दिन जाएगा ही जाएगा, लेकिन जो मैं यहाँ पे बैठ करके भजन कर पा रहा हूँ, ये सौभाग्य, ये सुयोग मुझे कहीं और प्राप्त नहीं होगा। तो ये हमारे, हम किसी भी स्थिति में हों, हम ब्रज में हों, ब्रज के बाहर हों, तो जितना जितना हम लोगों का यह विश्वास बढ़ेगा कि मैं यह शरीर नहीं हूं, जितना विश्वास है बढ़ेगा, उतने ही परिमाण में, उतने ही प्रपोर्शन में हम लोगों को भगवान के, कि वे मेरे रक्षा करते हैं, उसमें हमारा दृढ़ विश्वास होगा। शरणागति का पिछली बार हम लोगों ने दो, उसके जो पहले लक्षण हैं कि आनुकूल्य संकल्प प्रतिकूल्य से वर्जनम, इस बात को देखा था। तो उसी शरणागति में एक आता है रक्षयति इति विश्वास, कि कृष्ण मेरी हर स्थिति में रक्षा करेंगे। तो कह रहे हैं कि देखो, शरीर को तो एक दिन त्यागना ही पड़ेगा, जड़ देह के लिए केवल शारीरिक कर्म ही विहित है, लेकिन
वो कह रहे हैं कि कृष्ण की इच्छा से जब इस देह का पतन होगा तब किसी भी चेष्टा से इसकी रक्षा नहीं की जा सकती, और ये सत्य है ना। परंतु हम लोगों को अभी थोड़ा श्रद्धा की कमी के कारण हम पूर्ण रूपेण इस प्रकार से अपना जीवन नहीं जी पाते। मारे कृष्णा राखे कृष्णा मारे के, कि जब हम लोगों का समय आ गया है, काल के रूप में भगवान जब हमारे शरीर का अंत होना है, तो उस समय हम कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, दुनिया भर के डॉक्टर्स भी इकट्ठे कर लें, सबसे बेस्ट से बेस्ट मेडिकल हम लोगों को फैसिलिटी भी मिल जाए, तब भी हमारा को शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। और यदि भगवान ने रक्षा करनी है, ऐसे कितनी प्रकार की स्थिति होती है, कोई बहुत खाई में नीचे गिरता है लेकिन फिर भी बच जाते हैं। अब इसमें एक बात को ध्यान रखने वाला है, कई बार प्रश्न होता है कि तो फिर क्या हम लोग अपने शरीर का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखें, बीमारी होती है तो क्या दवाई नहीं लें? नहीं, ऐसा भी नहीं है। इस बात को समझना है कि हम लोग शरीर को भगवान को प्राप्त करने का एक साधन समझ करके, जो हम लोगों को शरीर को हृष्ट पुष्ट रखने के लिए, उसको स्वस्थ रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए जो शरीर के लिए करना है वो भी अनिवार्य है। तो इस बात को समझना है कि युक्त वैराग्य क्या होता है, कि युक्त वैराग्य का अर्थ यह नहीं है कि हम लोग सब कुछ छोड़ करके हम लोग जंगल में बैठे और बिल्कुल भी देह का ध्यान नहीं करें। तो जो देह को रखने के लिए, उसको स्वस्थ रखने के लिए अनिवार्य है, वो अवश्य करना चाहिए। तो इसलिए, लेकिन साथ ही साथ यह विश्वास, उस विषय में हम बहुत अधिक अपने मन को विक्षिप्त नहीं करें। यहाँ पे यह समझने की बात है कि जब कभी शरीर में कुछ कष्ट आता है, जब इस प्रकार की और कोई स्थिति उत्पन्न होती है, तो हम लोग उस समय इस बात को समझें, और अभी अनुभूति नहीं भी है तब भी इसको अपने मन में बार बार सोचें कि नहीं, कृष्ण मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। कुछ मेरे प्रारब्ध कर्मों के कारण, कुछ पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण यह दुख आया है, लेकिन यदि मैं कृष्ण के शरणागत हूं, गुरु और कृष्ण के शरणागत हूं, तो वे हर रूप में मेरी रक्षा करेंगे। और रक्षा करने का क्या अर्थ है, कि जो मेरी जो भजन है उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी विघ्न नहीं आएगा। तो कह रहे हैं कि जब तक, और यदि भगवान ने रक्षा करनी है ना, तो कह रहे हैं अगर सांप तुम्हारे पास भी लेटा होगा तब भी कुछ नहीं होगा। इसलिए आप अपने भय को दूर करें। और वो यहाँ पे फिर कहते हैं कि वैष्णव तभी हम लोग कहलाएंगे जब हमारे को यह विश्वास है कि हम लोग भगवान के पूर्ण शरणागत हैं, और इस प्रकार से कोई भी प्रकार का हमें भय नहीं है। और देखो, ये स्थिति अपने आप आती है, हम लोग इसको आर्टिफिशियली नहीं ये स्थिति कर सकते, लेकिन हम लोग जितना भजन करेंगे, जितना हम लोगों का विश्वास दृढ़ होगा भक्तों के संग से, ये स्थिति अपने आप ही हमारे अंदर आएगी। तो कह रहे हैं कि इन भयों से चित्त चंचल रहा तो श्री हरि के चरण कमलों में वह मन जो है वह नहीं लगेगा। इसलिए सांप का भय और भय के कारण सांप को मारने की चेष्टा को आप अवश्य में परित्याग करिए। इन दोनों को त्याग करके और फिर अपने चित्त को आप संभालिए, और संभाल करके आप अपने मन को भजन में लगाएं। तो देखो, हम लोग भी जब बैठ करके हरि नाम करते हैं तो मन जगह जगह भटकता है ना, जगह जगह मन भटकता है, और इस कारण से मन भगवान के नाम में नहीं लगता। तो उस समय हम लोग इन्हीं शिक्षाओं को ध्यान करें। तो शिक्षाओं का ध्यान करें, सुंदर सुंदर जो श्लोक हैं उनका ध्यान करें, जो अभी हम लोगों ने कथा में सुना है उसका ध्यान करें। तो अपने मन को उस विचार से, क्योंकि अभी हम लोगों की स्थिति में नेगेटिव विचार बहुत मन में आते हैं, तो वो जो नेगेटिव विचारों की तरफ मन जा रहा है उसको हटा करके जो हमने कुछ कथा में सुना है उसके ऊपर मन को लगाएं, या कुछ हम लोग ने ग्रंथ में पढ़ा है उस पे अपने मन को विचार करें। देखो, मन का को कुछ ना कुछ अवश्य सोचेगा, तो उसको बस एक जगह से हटा करके, नेगेटिव जो सोच उसमें है वहां से हटा करके उसको भगवान की जगह उसको लगाना है। तो अब फिर लाहिड़ी महाशय कहते हैं
कि आपके साधु वचनों से मेरा हृदय निर्भय हो गया। अब मैं समझ गया कि हृदय को उन्नत करने पर ही परमार्थ लाभ किया जा सकता है। तो बहुत उन्होंने इंपॉर्टेंट बात बोली कि देखो, मैं इस बात को अब समझ गया हूं कि जब तक हमारा जो हृदय है उसको हम थोड़ा सा कोशिश करके आगे नहीं बढ़ाएंगे, है ना, उन्नत नहीं करेंगे, उसके लिए कुछ साधन नहीं करेंगे, तब तक परमार्थ, परमार्थ जो परम अर्थ है, अर्थ का अर्थ होता है धन, है ना, लेकिन यहाँ पे जो परम धन क्या है, वो कृष्ण प्रेम, राधा दास से तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक हम कुछ इस विषय में चिंतन करके माइंडफुली, इसको कहते हैं माइंडफुल मेडिटेशन, है ना। एक तो है कि हम हरि नाम बस करे जा रहे हैं, लेकिन उस विषय में हम माइंडफुल नहीं है, मन में जो भी विचार आ रहे हैं उनको आते दे रहे हैं, है ना, उनको हम लोगों ने अपने मन का किवाड़ खोला हुआ है कि जो नेगेटिव विचार आ रहे हैं वो आते रहे। तो इससे फिर हरिनाम हम लोगों का उन्हीं मन चीजों में अधिक जाएगा। तो इसको कहते हैं माइंडफुल चैंटिंग। जब आए मन में ऐसा विचार तो माइंडफुली उन विचारों को हटाने का प्रयत्न करें, कैसे, फोर्सफुली नहीं, लेकिन मन को अपने को दूसरी ओर लगाएं। तो कह रहे हैं इसी प्रकार से करते करते, तभी अब मैं समझ रहा हूं कि जो संत महात्मा हिमालय में अलग अलग गिरी कंदराओं में रहते हैं, वो किस प्रकार से अपने मन को बिना भटकाए और जंगली जीव जंतुओं का भय नहीं करते हुए वे वहां पे रह के भजन करते हैं। क्योंकि उनको भय, बहुत सुंदर बात कहते हैं कि उनको भय जीव जंतुओं का नहीं है, उनको भय किसका है, कि जो असत्संग है उसके भय से वे छोड़ करके, कि जो मैं, जब हम लोग शहर में रहेंगे, कहीं पे भी रहें, तो जो बुरे लोगों का संग है वो ज्यादा भयानक है। तो उस संग को छोड़ करके वे इसी कारण से वे कहाँ पे रहते हैं, वे जंगलों में रहते हैं। अब तो ऐसे कोई जंगल रह नहीं गए, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि हम अधिक से अधिक भक्तों का संग करें, और जितना संभव हो सके हम लोग, जिस प्रकार की हम लोगों की दिनचर्या है, हम लोगों का जीवन है, तो माइंडफुली जितना हम लोग पॉसिबल हो सके ऐसा संग नहीं करें जो भक्ति के लिए फेवरेबल नहीं है। तो इसके बाद बाबा जी ने कहा, यहाँ पे वैष्णव दास जी ने, कि हृदय में भक्ति देवी का आविर्भाव होने से हृदय सहज ही उन्नत हो जाता है। तो बहुत सुंदर बात करें कि देखो, हृदय में सहजता अर्थात हृदय में कोमलता, निर्मलता, ये जो सब है, ये स्वाभाविक रूप से आएगी यदि हमारे हृदय में भक्ति देवी जो है वह उदित होंगी। तो भक्ति का यह है, भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी भक्ति का जो महात्म्यम है, भक्ति होने से कैसे हमारे हृदय में सबसे पहले क्या होगा, क्लेश अग्नि, कि जितने भी क्लेश हैं वे सब दूर हो जाएंगे, और शुभदा, जितनी भी ऑस्पिशियसनेस है, शुभ भाव हमारे हृदय में आएंगे, और लघुता कृत सुदुर्लभा। तो और हम लोग जो मोक्ष है, मोक्ष को बहुत अधिक विशेष नहीं मानेंगे। तो इस प्रकार से वो बताते हैं कि जो भक्ति है वो क्या है, क्लेशग्नि है और शुभदा है। अपने आप ही भक्ति के करने से हृदय में सहज भाव उत्पन्न होगा। तो तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जगत के समस्त जीवों का प्रिय पात्र ऐसा व्यक्ति बन जाएगा, अतः मनुष्य मात्र को ही वैष्णव होना चाहिए। तो जित तो हम कल भी एक जगह इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि वास्तव में यदि हम लोग अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं, समाज में सुख शांति चाहते हैं, तो हम लोग यदि सबके सब वैष्णवता को अपनाएं, है ना, धीरे धीरे जैसे वैष्णवता की ओर जाएंगे तो समाज में स्वतः ही, उसके लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, स्वतः ही सुख और शांति आएगी। अब इसके बाद जो लहाड़ी महाशय हैं वो अगला प्रश्न पूछेंगे। इस अध्याय में, पिछले अध्याय में केवल एक प्रश्न था, इस अध्याय में वो बहुत प्रश्न पूछेंगे और छोटे छोटे उनके उत्तर हैं, और बहुत सुंदर रूप से कई तत्व सिद्धांत जो हैं
वो वैष्णव दास जी समझाएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम लोग जो पहला प्रश्न इस अध्याय का है उस पे जाएं, तो हम लोगों ने पिछले 2-3 बारी से कोई प्रश्न नहीं करे। तो पहला जो पिछला अध्याय करा उसमें कई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे, तो उनको रिवाइज करने के लिए, पुनरावृत्ति करने के लिए एक छोटा सा हम लोग क्विज करते हैं। तो आप लोग सब प्रयत्न करें इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। जो भी आप इसका उत्तर समझते हैं इनको आप उत्तर दें, और फिर हम इनको उनके आंसर्स को रिव्यू करेंगे। तो 2-3 मिनट लेते हैं, आप सब लोग समय इनको पढ़ करके इन प्रश्नों का उत्तर दें। तो आई होप सबको ये नजर आ रहे होंगे प्रश्न। और सेकंड क्वेश्चन में जो है अधिकार, अधिकार का अर्थ होता है एलिजिबिलिटी, है ना। तो किस प्रकार के, 3 प्रकार के अधिकार या एलिजिबिलिटीज हैं, मतलब कि ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकार या काम्य कर्मों का, तो अधिकार का अर्थ होता है एलिजिबिलिटी। और देखो, से एनोनिमस आंसर्स हैं, अगर आप, किसी को पता नहीं चलेगा किसने क्या आंसर दिया है। आप लोग फिर भी प्रयत्न करो सब प्रश्नों के उत्तर देने प्रभु का। जी, प्रश्न कहाँ आ रहे हैं? चैट चैट में तो नहीं है। आपको अपने स्क्रीन पर नजर आएंगे, अगर आप फोन से देख रहे हो तो आपको उसमें एक वो नजर आएगा, व्यू का ऑप्शन आएगी। अगर लैपटॉप पे तो आपको सामने नजर आएंगे, पर इफ यू आर सीइंग इट थ्रू अ मोबाइल फोन। चलिए, आई थिंक आप में से कुछ ने तो प्रश्नों का उत्तर दिया। अम, तो समय को देखते हुए अभी यहीं पे रोकते हैं, और देखिए इसका उत्तर, सही आंसर्स क्या हैं। तो सबसे पहला प्रश्न था कि विशुद्ध भक्तों का संग कैसे प्राप्त होता है। तो ये सत्कर्म करने से, के शास्त्रों का अध्ययन करने से, कि पूर्व जन्मों की संचित सुकृति से। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पूर्व जन्मों के संचित सुकृतियों से। तो सत्कर्म जो है वो पुण्य है, पुण्य से हमें धन की प्राप्ति हो सकती है, हम लोगों को बहुत अच्छे घर में जन्म हो सकता है। तो पुण्यों के कारण से हमारे को देवताओं का शरीर प्राप्त हो सकता है। लेकिन भक्तों का संग प्राप्त करने के लिए, भक्ति से संबंधित, दोज एक्टिविटीज दैट आर एसोसिएटेड विद भक्ति, जो हम लोग नोइंगली या अननोइंगली करते हैं,
और पिछले कई जन्मों से जब वो इस प्रकार की सुकृतियां जो हैं बहुत एक्यूमुलेट हो जाती हैं, संचित हो जाती हैं, तब भक्तों का संग प्राप्त होता है। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरे प्रश्नों का उत्तर था कि मुख्य लक्षणों के आधार पर जीवों के तीन प्रकार के अधिकार हैं। तो ये भी वैष्णव दास जी ने बताया था कि तीन प्रकार के अधिकार समझ लीजिए, या तीन प्रकार के मार्ग समझ लीजिए, या तीन प्रकार के साधन समझ लीजिए जो मेन है। तो मेन क्या है? कर्म, ज्ञान और प्रेम। प्रेम अर्थात भक्ति। तो काम्य अधिकार अर्थात, काम्य का अर्थ होता है कि वो चीजें जो हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। तो इसलिए ये ठीक आंसर नहीं है। काम्य अधिकार, सॉरी, तो काम्य अधिकार ठीक आंसर है। प्रेम अधिकार जो है वो ठीक आंसर नहीं है, क्योंकि प्रश्न था कि इनमें से कौन सा अधिकार नहीं है। तो काम्य अधिकार ये आंसर ठीक है। प्रेम अधिकार ये तो हम लोगों का अधिकार है ही, क्योंकि जीव का स्वरूप ही यही है, कृष्ण से प्रेम करना। और भक्ति जो है वो सबसे बड़ा अधिकार है। एलिजिबिलिटी उसकी हमारी आती जैसे जैसे चित्त की शुद्धि होगी। तो तीसरा क्वेश्चन था कि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग भगवान को प्राप्त करने के स्वतंत्र साधन है, इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस हैं। तो इसका ठीक आंसर है नहीं, क्योंकि कर्म और ज्ञान से हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। पिछली बार मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि आप अलग अलग रास्तों से चल करके किसी के घर पर तो पहुंच सकते हैं, लेकिन घर के अंदर जाने का केवल एक ही दरवाजा होता है, एक ही रास्ता होता है। सड़क से चल करके जब अंदर आएंगे तो वो केवल एक ही रास्ता होता है ना। तो इसलिए भक्ति के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। कर्म करने से हमारी चित्त की शुद्धि होगी, जिसमें हमें ज्ञान योग में प्रवेश होगा कर्म योग से, और ज्ञान योग से फिर हमको भक्ति में प्रवेश होगा। तो ये एक ही सीढ़ी के अलग अलग स्टेप्स हैं। लेकिन भक्ति इतनी प्रबल है कि डायरेक्टली भी कोई यदि भक्ति योग का आश्रय ले तो वह भक्ति में उन्नति कर सकता है। तो ये लोग, ये स्वतंत्र नहीं, भक्ति स्वतंत्र है, लेकिन कर्म और ज्ञान योग स्वतंत्र नहीं है। और फिर चौथा प्रश्न था कि इनमें से कौन से कर्म शुभ कर्म नहीं है। तो जो काम्य कर्म है वे, आ, इनमें से कौन से कर्म शुभ कर्म नहीं है। तो इनमें से जो आ, अकर्म है, ये काम्य, ये अशुभ, ये शुभ कर्म नहीं है। तो शुभ कर्म जो है वो तीन प्रकार के हैं। एक काम्य कर्म, नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म। तो ये भी वैष्णव दास जी ने समझाया था। लेकिन जो अकर्म है, अकर्म का अर्थ होता है कि कुछ करना ही नहीं, है ना। जो शास्त्रों में, एक तो है कि जो शास्त्रों में बताया उसके अगेंस्ट कर्म करें, और एक है कि जो शास्त्रों में बताया गया वो भी नहीं करें, इसको कहते हैं अकर्म। तो जो अकर्म है वह शुभ कर्म नहीं है। और तीसरा था कि जो वर्णाश्रम धर्म है, अष्टांग योग है, तपस्या, ये भी क्या नित्य धर्म है। तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि नित्य धर्म तो केवल भगवत प्राप्ति के लिए जो नित्य धर्म है वो कृष्ण प्रेम है, अर्थात भक्ति है ना। प्रेमा भक्ति जो है वही नित्य धर्म है। यही हम लोग पहले अध्याय से समझ रहे हैं। और ये जो चौथा अध्याय है, इसमें का भी मेन टॉपिक यही है कि जो वैष्णव धर्म है, अर्थात जहां पे पूर्ण रूपेण कृष्ण के प्रति समर्पण है, यही नित्य धर्म है। क्यों? क्योंकि यह हर समय रहेगा। नित्य का अर्थ क्या होता है? एटर्नल। हम लोग जब भगवान के धाम जाएंगे तब भी हमारा जो कृष्ण के प्रति सेवा का भाव है, भगवान के नामों का गान है, वो खत्म नहीं होगा। तो इसलिए जो वर्णाश्रम धर्म है, अष्टांग योग, ये केवल एक स्थिति तक ले जाकर के उसके बाद इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, इसको हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। तो इसलिए ये नित्य धर्म नहीं है, ये एटर्नल रिलीजन्स नहीं है। ठीक है। तो इससे थोड़ा सा हम लोगों ने पिछले जो अध्याय में मेन टॉपिक्स थे, तो ये टॉपिक्स कुछ इन्वॉल्व्ड हैं, इसलिए इनको पुनः पुनः यदि हम इनको पढ़ेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे तो फिर सब चीजें बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएंगी। तो हम लोग अब इस अध्याय का पहला प्रश्न लेते हैं। और यदि आपको पिछले अध्याय से भी संबंधित कोई प्रश्न है तो आप लोग
चैट में डाल सकते हैं, या जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन करे इसमें किसी में भी आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप प्लीज आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो अब लाहिड़ी महाशय ने कहा कि आपसे सुन करके, कथा सुन करके अब मेरे हृदय में नित्य धर्म के प्रति कुछ श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। और मुझे लगता है कि जो नित्य धर्म है और जो वैष्णव धर्म है ये एक ही है। और मैं इस बात को परंतु मैं समझ नहीं पाया हूं कि नित्य धर्म और वैष्णव धर्म क्या ये एक ही है। लगता तो है कि ये कुछ रिलेटेड है, पर क्या ये एक ही है, मैं समझ नहीं पाया हूं। तब वैष्णव दास जी इसका बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वो कह रहे हैं कि देखो इस जगत में दो प्रकार के वैष्णव धर्म जो हैं वो प्रचलित हैं। जो हम लोग कि कई लोग अपने को वैष्णव कहते हैं, वैष्णव अलग अलग धर्म हम अलग अलग रूपों में देखते हैं। तो कह रहे हैं कि दो प्रकार के वैष्णव धर्म इस जगत में है, एक है शुद्ध और एक है विद, अर्थात जो पूरी तरह से शुद्ध वैष्णव धर्म नहीं है। तो कह रहे हैं कि देखो जो शुद्ध वैष्णव धर्म है वो चार प्रकार का है। अब इसमें उन्होंने जो हमारे पांच रस हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, उसमें से जो शांत है, क्योंकि उसमें भगवान के प्रति सेवा का भाव नहीं है, तो उसको छोड़ करके जो चार अधिक हैं, दूसरे हैं, वो है दास्यगत वैष्णव धर्म। अर्थात जहां पे अब जैसे कई कई दूसरे वैष्णव धर्म जहां पे जो विष्णु की उपासना करते हैं, है ना, जैसे रामानुज संप्रदाय है वो भी वैष्णव धर्म है, मध्वाचार्य संप्रदाय है वो भी वैष्णव संप्रदाय है, लेकिन उनका भाव जो है वो अलग अलग है। कहीं पे भाव क्या है कि केवल हम दास भाव से भगवान की सेवा करते हैं, तो कह रहे हैं ये वैष्णव धर्म है, इसको कहते हैं दास्यगत, अर्थात दास भाव से भगवान की सेवा। फिर कहीं पे सख्य भाव से सेवा है, फिर कहीं पे जैसे पुष्टि मार्ग है, वहां पे वात्सल्य भाव से कृष्ण की सेवा है, कृष्ण को गोपाल के रूप में ही उनको उनकी सेवा करते हैं, तो वात्सल्यगत वैष्णव धर्म है। और फिर मधुरगत, जो हम लोग का गौड़ीय सिद्धांत है, ये मधुरगत वैष्णव धर्म है। ये चारों वैष्णव धर्म जो है ये शुद्ध धर्म है। और फिर वह कहते हैं कि शुद्ध वैष्णव धर्म ही जो है वही सब कुछ, वही वास्तव में जानने योग्य है। अब जो दूसरे प्रकार के हैं उनको कहते हैं विद वैष्णव धर्म। दूसरा है अर्थात जो कि वास्तव में शुद्ध नहीं है, उसमें कुछ और भी भावना है, वो शुद्ध कृष्ण प्रेम के लिए, कृष्ण की सेवा ही उसके अंदर मेन भाव नहीं है ना। तो जो शुद्ध वैष्णव धर्म है उसमें भले दास्य भाव से हो, भले वात्सल्य से हो, भले सखा के भाव से हो, लेकिन कृष्ण की सेवा की वासना है ना, कि अलग अलग भावों से। लेकिन जो विद वैष्णव धर्म है उसमें कृष्ण सेवा की जो भावना है वो मेन नहीं है, वो उनका मेन भाव नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो विद वैष्णव धर्म है ये अब दो प्रकार का है, एक है कर्म विद और एक है ज्ञान विद। तो वही जो हमने कर्म योग और ज्ञान योग का अभी देखो हम लोगों ने जो प्रश्न करा था, इसीलिए जो कर्म मार्ग से, कर्म योग के मार्ग से अथवा ज्ञान योग के मार्ग से आध्यात्मिक अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं, उसीलिए उसको इनकम्प्लीट कहा गया, क्योंकि उसमें भगवान की सेवा की इच्छा नहीं है। तो अब इसी बात को वो थोड़ा सा विस्तार रूप से समझाएंगे कि देखो स्मार्त मत में वैष्णव धर्म की जितनी पद्धतियां हैं ये सभी कर्मविद वैष्णव धर्म है। तो स्मार्त मत जो है, जैसे जो श्रीपाद शंकराचार्य जी ने जिसको इस जगत में प्रचार करा वो स्मार्त मत है। उसको जो स्मृति, एक श्रुति है और एक स्मृति, जो स्मृतियों के आधार पे जो मत हैं उनको स्मार्त मत कहा जाता है। इसमें भी वैष्णव मंत्र की दीक्षा होती है और यहां पर भी वो विष्णु को मानते भी हैं, लेकिन वो ये मानते हैं कि जो भगवान, जो विष्णु हैं, वो भी कर्म के अंग के रूप में ही उनको माना जाता है। और जितने भी देवताओं की वो पूजा करते हैं, अभी जाकर बताएंगे, पांच जो अलग अलग देवताओं की वे पूजा करते हैं, इसको पंच उपासना कहते हैं।
उनको भी वे कर्म के अधीन ही मानते हैं, अर्थात वे मानते हैं कि जो कर्म है वही सर्वोपरि है, वही मेन चीज है कि कर्म करना। अब कर्म विष्णु की इच्छा के अधीन नहीं, बल्कि विष्णु ही कर्म की इच्छा के अधीन है, इस बात को वे लोग मानते हैं, क्योंकि कर्म की अपेक्षा कोई भी उच्च तत्व नहीं है। और तो इसमें वो कह रहे हैं कि कुछ जरन में मानसक। तो देखो, अब इस बात को आप समझेंगे जब हम लोग, भक्तिविनोद ठाकुर जी ने जैसा जैव धर्म में समझाया है, इन बातों को समझ करके फिर हम लोग दूध का दूध और पानी का पानी कर सकते हैं। कई बार ऐसा लगता है, कई भागवत पे भी कथा करते हैं, कई भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं कथाएं भी करते हैं, परंतु यदि आप उनसे बहुत डिटेल में यदि समझेंगे, उनसे प्रश्न करेंगे और इस विषय को समझने की कोशिश करेंगे कि वो अंततः किस चीज की प्राप्ति कर रहे हैं, का उनका प्रयोजन है ना। रामायण पे तो बोल रहे हैं, भागवत पे तो बोल रहे हैं, लेकिन प्राप्त क्या करना चाहते हैं? कुछ लोग कहेंगे कि हम तो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, ये उनका भाव है। तो अर्थात वे शुद्ध वैष्णव धर्म नहीं है। जो कृष्ण का नाम जाप कर रहे हैं या भागवत पे कथा कर रहे हैं, अवश्य नहीं है कि वे शुद्ध वैष्णव धर्म की शिक्षा दे रहे हों, इसलिए ये समझना आवश्यक है। तो कह रहे हैं कि ये लोग मानते हैं कि कर्म से ऊपर और कुछ नहीं है, ये जो है कर्म विद वैष्णव धर्म है, कर्म विद वैष्णव धर्म है। तो इसमें कुछ जरन मीमांसक उन्होंने बताया इस प्रकार के लोग हैं। अब कह रहे हैं इसी प्रकार से तो भारत में कई ऐसे मत हैं जो इसी प्रकार से अपने को वैष्णव होने का अहंकार तो करते हैं, लेकिन वास्तव में उनमें जो शुद्ध वैष्णवता है वो भाव नहीं है। अब कह रहे हैं इसी प्रकार से भारत में कई ज्ञानविद वैष्णव धर्मों का भी खूब प्रचार है ना। वो वास्तव में ब्रह्म ज्ञानी हैं, परंतु भागवत कथा भी करते हैं, ये भी कहते हैं कि भक्ति से बढ़कर के और कोई चीज नहीं है, ये भी बोलेंगे। लेकिन वहां पे वो भक्ति को केवल यहां तक ले रहे हैं कि जो हम पंच उपासना करते हैं ना, पांच इन मूर्तियों की या पांच रूपों की जो हम करते हैं, यदि हम भक्ति से उनके मंत्रों का जाप करें तो अंत में हम उन्हीं में लीन होकर के एक हो जाएंगे। उनका जो भक्ति का भाव केवल यहां तक है कि आप कुछ मंत्र का जाप करो, कुछ कीर्तन करो और बड़े कोमल हृदय से करो, है ना। परंतु प्रयोजन क्या है, पाना क्या चाहते हैं कि हम उसी में लीन होकर के एक हो जाएंगे। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान विद वैष्णव धर्म है, देखने में लगता है वैष्णव धर्म है, परंतु ये लोग क्या मानते हैं, ये निर्विशेष ब्रह्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और उसकी प्राप्ति करने के लिए वे कुछ साकार रूपों की पूजा करते हैं। कौन से वो पांच हैं? सूर्य, गणेश, देवी, शिव और विष्णु। ये पांच हैं जिनकी वे उपासना करते हैं, है ना। पुनः कहेंगे भगवान विष्णु की भी, सूर्य की, गणेश की, शिव जी की और भगवती देवी की, इन पांच की उपासना करते हैं। परंतु अब उनका भाव क्या है कि जब ज्ञान पूर्ण हो जाने पर साकार उपास्य दूर हो जाएगा, तो उनके लिए ये जो साकार की पूजा है वो केवल एक माध्यम है। वो साकार को वास्तव में साकार नहीं मानते, लेकिन इतना बस कहते हैं कि क्योंकि ध्यान लगाने के लिए यदि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसकी कोई शेप है, फॉर्म है, तो ध्यान लगाना थोड़ा सरल हो जाता है। इसलिए वो इन सब विग्रहों को भी, भगवान विष्णु के विग्रह को भी केवल टेम्पररी मानते हैं, है ना। उनके मंदिरों में भी जाएंगे तो विष्णु भगवान की मूर्ति भी होगी, शिव जी की भी होगी, लेकिन उनको वो नित्य नहीं मानते, है ना। वो ये नहीं मानते कि भगवान का नित्य धाम है जहाँ पे भगवान के सेवक रह करके उनकी सेवा कर रहे हैं। एक सेकंड मुझे देंगे यहाँ। तो स्टैंड है, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है यहाँ पे। तो उसको वे नित्य नहीं मानते।
तो कह रहे हैं कि ज्ञान पूर्ण होने पर उस उपासक दूर हो जाते हैं, अंत में निर्विशेष ब्रह्मत्व को लाभ करते हैं। अनेक लोग इस मत को स्वीकार कर शुद्ध वैष्णव का अनादर कर देते हैं। इस पंच उपासना में विष्णु की जो उपासना होती है उसमें दीक्षा पूजा आदि सभी कुछ विष्णु विषयक होती है। कहीं कहीं पर उनकी उपासना राधा कृष्ण विषयक होने पर भी वह शुद्ध वैष्णव धर्म नहीं है। तो ये मैंने खुद इस बात का अनुभव किया है। मैं किसी का नाम नहीं लेंगे, सभी हमारे लिए आदरणीय हैं, परंतु सब अपनी अपनी समझ से बोलते हैं, क्योंकि अभी उनको शुद्ध वैष्णव परंपरा में अभी लिंक नहीं हुआ। लेकिन मैंने कई ऐसे बहुत सुंदर कथाकारों से सुना है और उनसे फिर जब बाद में बातचीत करी, वार्तालाप करा, तो वे रामायण पे भी बोलते हैं, भागवत पे भी बोलते हैं, लेकिन साफ यही कहते हैं कि हम ही राम है, तुम ही राम हो, तुम ही सीता हो, और उन्हीं में मिलकर के एक हो जाओगे। तो यही उनका भाव है। तो ये सब जो है वो भले कथा है, कीर्तन है, मंदिर में आरती पूजा है, इसको केवल एक उस गोल को, वह गोल क्या है कि निर्विशेष ब्रह्म में मिलकर के एक हो जाना है, उसको प्राप्त करने का केवल एक साधन समझ रहे हैं। और देखो, मैं इस बात को, आप लोग सब भक्त लोग हो, ये बात कई लोग हरि नाम दीक्षा लेने के बाद भी उनके माइंड में क्लैरिटी नहीं होती। तो इसलिए इस बात को समझना, क्योंकि अगर हमें शुद्ध मार्ग में आना है तो इस बात को समझना बहुत ही आवश्यक है। हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जिन्होंने गौड़िया मठ की स्थापना करी, और इसी प्रकार से पूज्यपाद श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना करी, दोनों ने कहा कि हम लोगों का बहुत जीवन का समय जो था वो किस में निकल गया? जंगल काटने में। और ये जंगल क्या है? यही अज्ञानता, ये जो मिसकंसेप्शन है कि वास्तव में जो परम तत्व है वो निर्विशेष निराकार है। यदि आप स्वामी महाराज जी के प्रवचन सुने तो अधिकतर प्रवचनों में उन्होंने इसी पॉइंट पे, कॉन्वर्सेशंस पे बोला है। क्योंकि जब तक इस जंगल को नहीं काटेंगे, है ना, आपने खेत में, अगर आपने खेत बनाना है, उसमें आपने फसल उगानी है, तो सबसे पहले तो वहां पे जो झाड़ है उसको हटाना पड़ेगा, उसको काटना पड़ेगा, उस खेत को आपको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, तभी जाकर उसमें बीज बोया जा सकता है। तो ये जो भाव है इसको बहुत क्लियरली समझ करके हमें समझना है कि ये निर्विशेष भ्रम को प्राप्त करने के लिए हम हरि नाम और पूजा पाठ नहीं कर रहे, हम ये सब कर रहे हैं भगवान के प्रेम की प्राप्ति के लिए। तो कह रहे हैं इस प्रकार विद वैष्णव धर्म को पृथक कर देने पर जो फिर जो शुद्ध इन सबको हटा दें, है ना, जो इस भाव से विष्णु पूजा करते हैं कि या तो भगवान विष्णु को भी कर्म के अधीन समझ करके, या उनकी उपासना करते हैं कि उनमें ही मिलकर के, क्योंकि विष्णु भी उसी निर्विशेष ब्रह्म का ही एक रूप है और हम भी मिलकर के वैसे ही हो जाएंगे, इस भाव से जो करते हैं, इन सबको जब हटा दिया जाएगा, फिल्टर आउट कर दिया जाएगा, है ना, तब जो शुद्ध जल बच जाएगा, जो शुद्ध भाव बच जाएगा, वो शुद्ध वैष्णव धर्म है। वो कह रहे हैं कि कली के प्रभाव से अधिकांश लोग शुद्ध वैष्णव धर्म को ना समझ सकने के कारण विध वैष्णव धर्म को ही वैष्णव धर्म समझते हैं। और ये 100% 100% ट्रू स्टेटमेंट है कि मेजॉरिटी लोग शुद्ध वैष्णव धर्म क्या है इसको नहीं समझ पाते। और इसी प्रकार के जो थोड़े से जिसमें अशुद्धता है ना, ये अशुद्धता क्या है कि निर्विशेष ब्रह्म में लीन होने की जो अशुद्धता है, इसी को वो वास्तव में शुद्ध वैष्णव धर्म समझते हैं। तो कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम के अनुसार मनुष्य में परमार्थ की प्रवृत्तियां 3 प्रकार की होती हैं: भ्राम प्रवृत्ति, परमात्मा प्रवृत्ति और भागवत प्रवृत्ति। कि 3 प्रकार से हम भगवान के जो परम तत्व है उससे हम लोगों के प्रति हमारा आकर्षण होता है, उसका साधन करते हैं। एक भगवान को निर्विशेष निराकार समझ करके, एक उनको हृदय में स्थित परमात्मा समझ करके, और एक उनको अखिल रसामृत सिंधु भगवत विग्रह समझ करके प्रेम पूर्वक जो उनकी साधना होती है। तो 3 प्रकार की प्रवृत्ति अर्थात इंक्लिनेशंस, टेंडेंसीज हैं। तो कह रहे हैं कि जिनकी प्रवृत्ति भ्राम प्रवृत्ति है, उनकी इंक्लिनेशन क्या होती है, उनकी रुचि क्या होती है, वो निर्विशेष भ्रम की ही उपासना करते हैं। और इसलिए वे जिस उपाय
का अवलंबन करते हैं वो है यह पंच उपासना। विष्णु, सूर्य, गणेश, शिव और देवी, वे लोग ये पंच उपासना करते हैं। और फिर वे व्यक्ति हैं जिनकी परमात्मा अर्थात जो हृदय में स्थित परमात्मा है सूक्ष्म रूप में, उनका के प्रति उनकी इंक्लिनेशन होती है, वो ध्यान आदि करते हैं। तो वे योग तत्व में उनकी इस कारण से रुचि होती है, अष्टांग योग में, ध्यान योग में। और वे कर्म तथा अष्टांग योग, इन प्रकार के योग साधनों का वे आश्रय लेते हैं। और इस मत के विष्णु मंत्र, दीक्षा, विष्णु पूजा, ध्यान आदि सभी कर्मांग हैं। तो वे जब गायत्री मंत्र कर रहे हैं, देखो अब यहाँ पे भी, अब इसको हम अगली बार कंटिन्यू करेंगे, कुछ प्रश्न उनको लेते हैं अभी। तो वे कहते हैं कि देखो वे लोग भी गायत्री मंत्र करते हैं, कई लोग गायत्री मंत्र करते हैं। हम लोग भी जब दीक्षा लेते हैं हमें भी गायत्री मंत्र मिलता है और साथ में कुछ और मंत्र जो दिए जाते हैं। लेकिन हम जब गायत्री मंत्र करते हैं हम उस भाव से करते हैं कि हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो, उन मंत्रों का अर्थ ही यही है। लेकिन वे जब इन मंत्रों को जाप करते हैं, विष्णु मंत्र में भी दीक्षा लेते हैं, तो वे उसे केवल कर्म का एक अंग ही समझ करके और ध्यान लगाने के लिए उसको एक साधन समझ करके केवल उस भाव से ही वे इन मंत्रों का जाप करते हैं। और ये जो मंत्र जाप है, मंत्र को हम जिस भाव से जाप करेंगे वही भाव हमारे में स्थिर हो जाएगा। इसलिए मंत्र को जाप करने के लिए मंत्र का जो अर्थ है उसको समझना बहुत ही आवश्यक है। और वे इन मंत्रों का अर्थ भी ठीक नहीं समझते, है ना। जो गायत्री मंत्र है उसको सूर्य का मंत्र ही लेकर के समझते हैं, लेकिन गायत्री मंत्र का बहुत ही डीप अर्थ है। तो इस प्रकार से वे लोग जो करते हैं इन सबको कर्म का अंग ही समझ करके करते हैं। तो यहाँ पर अभी वो इस विषय में अब अगला जो टॉपिक समझाएंगे वो बहुत भागवत का एक मुख्य श्लोक है, उसके विषय में बोलेंगे। तो वो हम लोग अगली बार उसको कंटिन्यू करेंगे। तो कुछ आप लोगों के प्रश्न हैं, और यदि और कोई प्रश्न तो आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न है कि सहचरी भाव के बारे में भी, हाँ। तो ये जो राधा वल्लभ संप्रदाय है इनका सहचरी भाव है। तो देखिए, हाँ, जिसका जो अधिकार है वे जिस भाव से कर रहे हैं, तो उनमें जो मेन पॉइंट जो है कि उसको भी हम इसीलिए वैष्णव धर्म में, शुद्ध वैष्णव धर्म में लेंगे, क्योंकि वे भाव उनका सहचरी भाव है, सखी भाव से कर रहे हैं, हम लोग मंजरी भाव से करते हैं। तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि वे भगवान को निर्विशेष नहीं मानते, है ना। वो भगवान का रूप मानते हैं, भगवान की लीला को, सब चीजों को मानते हैं। और भगवान की सहचरी भाव से नित्य धाम में जाकर के सेवा करना ही उनका प्रयोजन है। तो ये देखो, सब जीवों का एक भाव नहीं होगा, हम सबका भगवान से अलग अलग रस में संबंध है। तो इसलिए वे भी उनको हम वैष्णव अब थोड़ा सा कुछ अंतर है। वे जिस प्रकार से साधन करते हैं और जिस प्रकार से गौड़ीय संप्रदाय में किया जाता है उनमें कुछ अंतर अवश्य है। लेकिन वो अंतर सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम लोग किसी और साधन, किसी और भाव को कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक और भी समझने की बात है कि जो किसी और भाव से भगवान को, मधुर भाव में भी अलग अलग भाव हैं, या दास्य भाव से, वात्सल्य भाव से जो भजन कर रहे हैं, सब आदरणीय है ना। वो जो उनका रस है भगवान के प्रति उसी भाव से कर रहे हैं। लेकिन जो मेन चीज हमें देखनी है, जो भगवान को के रूप को नहीं मानते, उस विषय में विशेष रूप से सावधान रहना है। और आप स्वामी नारायण के विषय में पूछें, देखिए उनकी फिलॉसफी के बारे में मुझे बहुत अधिक नहीं मालूम, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं दूंगा। लेकिन यदि हम उनके, अब मैंने ये जो विशेष करके उनके विषय में मैं नहीं कहता, लेकिन मैंने कई जगह ये देखा है और संप्रदायों में भी देखा है कि जो संप्रदाय के आचार्य थे उन्होंने तो शुद्ध धर्म की स्थापना करी। उन्होंने इस प्रकार से नहीं बताया कि भगवान का रूप नहीं है। वास्तव में हम लोगों ने जैसे दूसरे अध्याय में पढ़ा था, है ना, जब हम लोगों ने
श्रीपाद शंकराचार्य के विषय में प्रेमहंस दास बाबा जी ने बहुत सुंदर रूप से बताया। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने भी यहां तक ला करके उन्होंने इस विषय में अधिक बोला नहीं, लेकिन कभी ऐसा नहीं कहा कि भगवान का परम सत्य का, बस यहां तक लेकर के आए कि एक उस सत्य का जो प्रकाश है वो निर्विशेष ब्रह्म है। तो कई बार ऐसा होता है कि प्रारंभ में आचार्य ने एक शुद्ध तत्व को समझाया, लेकिन आगे चल करके जैसे शुद्ध जो जिस प्रकार से अ, शंकराचार्य जी ने बताया, लेकिन आगे जाकर के उसको मायावाद में जो आजकल जिसका प्रचलन है, इसका सेकंड चैप्टर में उन्होंने बहुत सुंदर रूप से बताया था कि लेकिन आजकल के जो कहते हैं कि हम शंकराचार्य जी को फॉलो करते हैं, लेकिन वास्तव में वो उनको ठीक रूप से फॉलो नहीं करते। तो ऐसा संभव हो सकता है कि जो उन्होंने, क्योंकि वे भी राधा कृष्ण की उपासना करते हैं, लेकिन हो सकता है कि आजकल के उनमें से कुछ लोग इस बात को ठीक रूप से स्पष्ट रूप से नहीं समझते। तो ये ना एक बहुत ही सूक्ष्म विचार है। तो इसीलिए कई लोग यहाँ पे फिसल जाते हैं। वे राधा कृष्ण के विग्रहों का भी पूजा कर रहे हैं, उनके नामों का कीर्तन भी कर रहे हैं, लेकिन उनके माइंड में ये बात स्पष्ट नहीं है कि ये जो रूप है ये नित्य रूप है। वो इस बात को नहीं अंडरस्टैंड कर पाते कि भगवान का धाम है, भगवान के वहां पे परिकर हैं, और वहां पे भगवान की नित्य सेवा होती है, वहीं पर जाकर के उनकी सेवा करना ही हमारा गोल है। क्योंकि ये बात ऐसी में इसी अध्याय में जो हम ये फोर्थ चैप्टर अभी कर रहे हैं, इसमें आगे जाकर के वो प्रश्न पूछेंगे, और ये सब लोगों को बहुत डिफिकल्टी होती है ये समझना कई बार कि देखो, जो भगवान है वो तो असीम है, ही इज लिमिटलेस, ही इज एवरीवेयर, ही इज ओमनीसिएंट, ही इज ओमनी प्रेजेंट, सब जगह है, वो सर्वज्ञ है। ऐसा पूरा सृष्टि में कहीं नहीं है जब भगवान को जिसका ज्ञान नहीं हो। तो ऐसा जो सब जगह है उसका रूप कैसे हो सकता है? इस जगह पे बहुत लोग फिसल जाते हैं। और मैं कहूंगा जैसे कई लोग जो देखने में लगता है वैष्णव हैं, परंतु इस बात पे वे भी अपने चित्त को स्थिर नहीं कर पाते कि वो असीम होते हुए भी उसका एक रूप है। और इस बात का उत्तर अभी इसी अध्याय में वैष्णव दास जी देंगे। ठीक है। तो हाँ, तो ये जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि अभी तक हम लोगों के जो गौड़िया संप्रदाय में अभी तक ये ये इस बात को, ये जो क्लैरिटी है, और मैंने जितना भी देखे हैं सब जगह पे, मैं इस बात को अवश्य कह सकता हूं कि मेरे अपने अनुभव में जो क्लैरिटी हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में इस विषय में है, वो बाकी संप्रदायों में भले उनके आचार्यों ने ये बात अवश्य कही है कि भगवान का रूप है, बट इस बात को या तो उन्होंने बहुत डिटेल में नहीं समझाया, उन लोगों ने भी भागवत पे टीकाएं भी करी हैं, लेकिन उस बात को बहुत डिटेल में या तो समझाया नहीं, या समय के प्रभाव के कारण धीरे 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 वो लोग कंफ्यूज हो गए हैं, है ना। तो ये जो क्लैरिटी है, ये जो मेन डिफरेंस है। बाकी ठीक है, हम लोगों की जो भजन की आ, साधन का प्रोसेस है, जो हम लोग जिस भाव से करते हैं, उनमें डिफरेंसेस हैं, लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि भगवान के रूप को नित्य मानना, और उसी भगवान के धाम में जाकर के भगवान की नित्य सेवा करना, ये हम लोगों का बाकियों से बहुत। और देखो, हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैं एक और स्पष्ट कहूंगा, कई बार हम लोग कहते हैं कि हमारा जो संप्रदाय है वो दूसरों से फर्क है। नहीं, ये तो भागवत में ही लिखा है, गीता में ही भगवान कह रहे हैं कि यत गत्वा नान्यवर्तन्ते तद धाम परमम, वो मेरा धाम है। भागवतम का जो पहला श्लोक है, पहला श्लोक में उसमें वो कहते हैं स्वधामना, स्वधामना स्वधाम न सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि स्वधामना। साफ कह रहे हैं कि वह सत्यम परम धीमहि, मैं उस परम सत्य का ध्यान करता हूं जो कहा स्वधामना सदा, जो हमेशा अपने धाम में निवास करते हैं, है ना। ये तो भागवत में ही लिखा है। बस फर्क इतना है कि जो गौड़िया वैष्णव आचार्य हैं, वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमारे
संप्रदाय में यह स्पष्टता बहुत क्लियर है, बहुत क्लैरिटी है इस विषय में, है ना। तो और किसी का प्रश्न है? ये बहुत सुंदर प्रश्न है, और ये जब इस बात में आप लोग दृढ़ हो जाएंगे ना, तो फिर आगे सब इस हमारे जो गौड़ीय संप्रदाय का जो गौड़ीय सिद्धांत है उसको समझना बहुत सरल हो जाएगा। इस बात को अपने मन से, हृदय से, जड़ से निकाल दें कि भगवान निर्गुण निराकार है ना। इस विषय में हम अगली क्लास में थोड़ा और डिटेल में भी करेंगे, लेकिन ये चीज शुद्ध भजन करने के लिए इस बात को पूरी तरह से समझना कि भगवान सगुण साकार है, बहुत ही आवश्यक है। तो ठीक है। प्रभु जी, जब हाँ लोग ये बोलते हैं कि भगवान निर्गुण है, निराकार है, तो इन्हें वे वो भगवान को लिमिट तो कर रहे हैं देखा जाए तो, क्योंकि आप बोलते हो कि भगवान इज ओमनीपोटेंट, राइट? तो यानी कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान अगर कुछ भी कर सकते हैं तो वो निराकार रूप में भी रह सकते हैं और साकार रूप में भी रह सकते हैं। अगर आप बोले कि एक ही चीज पॉसिबल है तो आपने भगवान को लिमिट ही तो कर दिया। नहीं, बहुत अच्छा पॉइंट है कि निर्गुण जो निराकार है वो भगवान का एक एक उनकी क्वालिटी है ना। तो ये कि वो निराकार रूप में भी सर्वत्र रह सकते हैं, हाँ जी, लेकिन मतलब दोनों साकार का, पॉसिबिलिटीज है। हाँ। हाँ, दोनों पॉसिबिलिटीज है ना। ये केवल एक उनका एक प्रकाश है, वन मैनिफेस्टेशन ऑफ हिज। जैसे करेक्ट। जैसे सूरज है, सूरज की हाँ एक जी। मैनिफेस्टेशन है सनलाइट। सनलाइट जो है निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है, वो सब जगह है। बिल्कुल। लेकिन उसका अर्थ ये तो नहीं है कि सूरज का अपना रूप नहीं है ना। सूरज का अपना रूप है, ये कहना कि सूरज केवल निराकार है, ये तो हम उसको लिमिट कर रहे हैं, क्योंकि सूरज का तो अपना एक रूप है, और उसी रूप के कारण ये गुरुदेव बहुत अच्छा एक पॉइंट बताते हैं कि हम्म। देखो जो और इसको हम अगली बार बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो मूल शब्द है लैंग्वेज की दृष्टि से भी देखें, निराकार मूल शब्द नहीं है, आकार मूल शब्द है ना। हाँ मूल जी। की मेन वर्ड इज आकार, आकार में नहीं लगा करके। सिमिलरली फॉर्म इज द रूट वर्ड। फॉर्मलेसनेस जो है, फॉर्मलेस, ये रूट वर्ड नहीं है। तो ये उसके अंदर एक उसका गुण लगा दिया, उसका एक प्रकाश है, वन मैनिफेस्टेशन है। उसी प्रकार से निर्गुण, गुण जो है वो मूल वर्ड है, निर्गुण मूल वर्ड नहीं है। तो दैट्स मूल रूप ब्यूटीफुल। में वो गुण है, उनका गुण है, उनका आकार है, उनका रूप है, लेकिन उनकी एक मैनिफेस्टेशन है निर्गुणता। और निर्गुण भी जो वो कहते हैं ना, उस निर्गुण का अर्थ जो लोग वे समझते हैं कि उनमें किसी प्रकार का गुण ही नहीं है, वो निर्गुण का अर्थ नहीं है। निर्गुण का अर्थ है कि उनमें जो प्रकृति के तीन गुण हैं कि सत्व, रज और तम, ये जो तीन गुण है ये नहीं है, लेकिन उनमें भगवान में जो सब दिव्य गुण हैं वे तो हैं। वो कहते हैं कि उनमें किसी भी प्रकार का कोई गुण ही नहीं है। तो अब इनका एक और प्रश्न है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मायावादी और ब्रह्मवादी। तो इसलिए अगर आप जो सेकंड चैप्टर को, क्योंकि बहुत डिटेल में इस समय हो जाएगा, सेकंड चैप्टर में बहुत सुंदर रूप से उन्होंने यही डिफरेंस बताया था कि ब्रह्मवादी और मायावादी के बीच में क्या अंतर है। दोनों शंकराचार्य, जो शंकराचार्य जी ने जिस फिलॉसफी को एस्टैब्लिश करा था वो ब्रह्मवाद है, लेकिन जो आजकल के हैं वो मायावादी हैं। और वो जिस चीज को मानते हैं वो भगवान के रूप को भी माया मानते हैं। शंकराचार्य जी ने ऐसा नहीं कहा था, उन्होंने तो कहा था भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, संप्राप्त सन्निहित काले ना ही रक्षति दुष्कृत कृत। गीता के महात्म्य में उन्होंने साफ बोला कि एक ही देव है, वो देव की पुत्र, वही देव है। तो शंकराचार्य जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, बट उन्होंने एक पॉइंट तक एक्सप्लेनेशन करी थी, और वो पॉइंट उन्हें सिर्फ यहां तक जो कि भगवान की जो ब्रह्म मैनिफेस्टेशन है सिर्फ उस पॉइंट तक एक्सप्लेन करा था, लेकिन जो आगे का है परमात्मा और भगवान, उसको उन्होंने नेगेट नहीं किया था, जो कि आजकल के मायावादी करते हैं। बट आप प्लीज थोड़ा सेकंड चैप्टर में इसमें बहुत डिटेल में प्रेमहंस दास बाबा जी ने इसका उत्तर दिया था डिटेल में। ठीक है। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी।
हाँ जी, जैसे आपने बहुत अच्छी एग्जांपल से बताया, लाइक कि जो संप्रदाय है, आपने राधा वल्लभाचार्य संप्रदाय का बताया कि उनका सहचरी भाव है, राइट। हमारा हमारा मतलब मंजरी भाव है। तो लाइक वो भी राधा कृष्ण को मानते हैं, सब कुछ वो सेम चीजें करते हैं, उनकी पद्धति में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे हम लोग हर भोग में तुलसी का भोग डाल के लगाते हैं, हम बगैर तुलसी के भोग नहीं लगाते। तो वो लोग तुलसी को भी उतना मानते हैं, बट भोग में तुलसी नहीं डालते हैं। हम्म। तो ये जो स्लाइट डिफरेंस आता है प्रभु, ये किस किस बेस के ऊपर आता है? लाइक उनके जो मेन गुरु होते हैं, जो उनके महागुरु होते हैं, वो जैसे फॉलो करते हैं पद्धति, आगे वैसे चलती है। हाँ, जो उन्होंने देखो, कई बार तो ऐसा होता है कि जो उन लोगों ने उनके जो जिन्होंने इस संप्रदाय की स्थापना करी, उसमें उन्होंने जैसा बना दिया, और अच्छा। आगे जाकर के कई बार समय के प्रभाव के कारण कई चीजें गलत हो जाती हैं, है ना। तो समय का हम्म। प्रभाव हर जगह अपना इफेक्ट दिखाता है। तो देखो, वास्तव में शास्त्रों के अनुसार तो चार ही शुद्ध वैष्णव संप्रदाय हैं, है ना। रामानुज संप्रदाय, जो हम्म। श्री संप्रदाय जिसको कहते हैं, फिर मध्वाचार्य जी का, और फिर निम्बादित्य जी से जो निकला और विष्णु स्वामी, है ना। तो यही जो हैं, जो पांच चार हम्म। शुद्ध वैष्णव संप्रदाय हैं। हम्म। और हम लोगों का भी जो है वो मध्वाचार्य जी के संप्रदाय में ही आता है। लेकिन मध्व संप्रदाय का भी, अगर आप उनके जिस प्रकार से वो कुछ चीजें करते हैं, हम लोगों का कुछ अंतर है। तो इसमें बहुत पॉइंट्स हैं। समय का प्रभाव जो है वो मेन है, जिस कारण से हम लोगों के वैष्णव संप्रदाय में भी समय समय पर ऐसा हुआ है कि चीजें जो हैं वो गलत होने लगी। फिर कोई महान आचार्य उस समय इस जगत में आते हैं, फिर चीजों को, डायरेक्शन को फिर ठीक करते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पे ये जो, इसको मैं तो कहूंगा माइनर डिफरेंसेस हैं। वो जिस प्रकार से कर रहे हैं, श्रद्धा से कर रहे हैं, ठीक है, हमें वही करना है। देखो, हम यदि किसी स्थान पे आए तो उसके पीछे भी कोई कारण है। हमारा भगवान से एक रूप में संबंध है। अब हम उसी संबंध को, उसी भाव को हम लोग और अधिक दृढ़ करें। जो हम लोगों को अपने गुरुजनों से जिस प्रकार से भजन करने की शिक्षा मिली है, जो नियम दिए गए हैं, हम उन्हीं को करें। अब देखिए, स्वामी महाराज, एक और आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी जब अमेरिका में आए, तो उन्होंने यहाँ की परिस्थितियों को देख करके उन्होंने कई चीजों को थोड़ा सा रिलैक्स करा, है ना। जो, अब वो तो कहाँ, वो तो गौड़िया मठ से ही थे। वो भक्तिसार सरस्वती ठाकुर जी, प्रभुपाद जी के इसीलिए शिष्य थे। कभी कभी डिफरेंस नजर, इवन इस्कॉन के उसमें डिवोटीज में भी कभी कभी बहुत डिफरेंस नजर आ डिफरेंसेस नजर जाता है। आते हैं, हाँ जी। तो इसलिए कंफ्यूजन होती है। ये बहुत जनरल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें समझना यही है कि देखो, समय के, अब यहाँ पे उन्होंने तत्व को ही नहीं बदला। देखो, दो चीजें हैं। एक है जो सिद्धांत है ना। एक है कुछ क्रियाएं जो हम करते हैं पर साधन का, जिसको सेकेंडरी। मेन जो साधन है वो कृष्ण नाम का उच्चार, कृष्ण नाम करना। उसमें स्वामी महाराज जी ने कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। उन्होंने कोई अपना नया साधन नहीं बनाया। हाँ, ये उन्होंने रिलैक्सेशन जरूर करी कि गौड़िया मठ में उस समय जो रूल था कि 64 राउंड्स चैंट करने हैं। जब यहाँ पे आकर उन्होंने सबको बोला, तो सब बोले कि 64 माला हम कैसे करेंगे। तो नए थे, यंग लड़के लड़कियां जो गोरे यहाँ के 20-22 साल के। तो उन्होंने कहा, अच्छा 32 करो। 32 भी नहीं हम कर सकते थे, 16 करो, इससे कम नहीं करोगे। तो ये रिलैक्सेशन उन्होंने अवश्य दी, उनको इंकरेज करने के लिए। ये नहीं कहा जो उसको, अब देखो यहाँ पे कई बार आगे जाकर के कुछ कंफ्यूजन हो गई। उन्होंने कहा 16 माला कम से कम करो। उन्होंने ये नहीं कहा कि 16 माला के बाद माला ही नहीं करो। तो मैं कई ऐसे जगह पे जानता हूं जहां पे ये वाद विवाद हुआ कि प्रभुपाद जी ने कहा था कि सिर्फ 16 माला करो, उसके बाद करनी ही नहीं है। तो कुछ ऐसे भक्त थे जिनको नाम में रुचि, वो 16 माला से अधिक नाम करते थे। तो उनको, कई लोग इस विषय में उनको कहते थे कि यू आर गोइंग अगेंस्ट प्रभुपाद। अब धीरे धीरे वहां पे भी वो लोग समझ गए हैं, और वहां पे भी नाम के प्रति अधिक जोर और दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे देखो, ये मिसकंसेप्शंस होती हैं। इनिशियली प्रभुपाद जी ने जो दिया सब ठीक दिया, लेकिन उनको समझने वाले अभी उस लेवल पे थे ही नहीं। तो उन्होंने कई चीजों को उटपटांग कर दिया। अब कई चीजों का उन लोगों ने करेक्शन भी करी है। तो इसी प्रकार से एकादशी का भी स्वामी महाराज ने कई जगह पे छूट दे दी, जो कि वास्तव में इस तरह से एकादशी व्रत नहीं रखा जाता। तो इसमें, क्योंकि वो इतने एक महान आचार्य थे, क्योंकि वे भगवान के वे शाक्तवेश अवतार हैं,
तो अपनी शक्ति से प्रचार के लिए, सबको भक्ति में लाने के लिए उन्होंने जो छूट दी वो स्वीकार्य है, इट इज एक्सेप्टेबल, राइट। और देखो ये स्टेजेस हैं, है ना, हम भी अभी जिस स्टेज पे हैं, हम भी उस प्रकार से शुद्ध अभी भजन नहीं कर रहे, हम भी सब नियमों का पालन नहीं, हमारे गुरुदेव ने भी कई चीजों में छूट दी है ना। वो किस लिए छूट दी है कि अभी यदि वो हमें सब नियम बता देंगे, अभी यदि हमें सब कुछ बता देंगे, तो हम लोग इतना भी डर कर हम लोग इतना भी नहीं करेंगे। तो इसलिए आचार्य लोग कई बार इस प्रकार से रिलैक्सेशन करते हैं। लेकिन बस यहाँ पे समझना है कि जो मेन पॉइंट है ना, मेन पॉइंट वही है कि वास्तव में कि भगवान के रूप को माना। वहां पे स्वामी महाराज ने, प्रभुपाद जी ने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। राधा कृष्ण के विग्रहों की सेवा करना, उनको भोग लगाना, अब और वहां पे हरि नाम करना, इन चीजों पे जोर दिया। और उन्होंने सिर्फ जोर ज्यादा दिया, हरि नाम करो और प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करो, इन चीजों पे ज्यादा जोर दिया। तत्व सिद्धांत पे डीप बहुत ज्यादा नहीं गए। क्या वो जानते नहीं थे? सब कुछ जानते थे। क्या वो नहीं चाहते कि सब उस लेवल पे आए? वो अवश्य चाहते थे। लेकिन अभी कोई जो किंडर गार्डन में है, उसको आप पीएचडी की पढ़ाई कैसे करा सकते हो? हम लोग भी अभी जो कर रहे हैं वो अभी हम लोग शायद किंडर गार्डन के लेवल पे ही हैं, हम लोग भी, है ना। तो इसलिए जो आपका प्रश्न बहुत ठीक है। तो इसमें हम लोगों को बहुत ज्यादा अपने, कई बार क्या होता है कि इन्हीं वाद विवाद में भक्त लोग फंस जाते हैं। अरे वो लोग ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं। इन बातों पे बहुत ज्यादा अपने मन को नहीं जाना चाहिए। जो जैसा अपने भाव से कर रहा है ठीक है। हाँ, पर जहां पे वो यहाँ पे गड़बड़ी करना शुरू कर दें, है ना, सिद्धांत की दृष्टि से, फिर उस चीज में हमें सावधान रहना चाहिए। तो थैंक यू एक प्रभु जी। प्रश्न और इनका है कि साईं बाबा और अ, सत्य साईं बाबा हैव ह्यूज फॉलोइंग इंडिया ऑल्दो दे लेटली। हाँ, डार्विश सेक्ट कौन सा? मैं नहीं, नितिन प्रभु आप बताएंगे डार्विश सेक्ट क्या है? आई अब डोंट नो। प्रभु दरवेश जो होता है ना, दरवेश मैंने ये इसी में जैव धर्म में ही शुरू में ये जो 13 संप्रदाय बताए थे कि जो तो और जो अप्र संप्रदाय, अप्र संप्रदाय, हाँ हाँ हाँ, वो वाले अप्र संप्रदायों में से एक है। आउल बाउल जो जो हाँ 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 वही संप्रदाय वाला। है, हाँ। उनमें से अब वो किस सेक्ट में है, आई डोंट नो मच अबाउट इन दोनों के विषय में। बाकी इतना जरूर है कि उनका शुद्ध वैष्णव धर्म से और वैष्णव धर्म से भी कुछ लेना देना नहीं है। हाँ वो तो है खैर, हाँ तो हाँ। इसलिए बाकी इससे ज्यादा उनके विषय में आई डोंट रियली नो मच। पर वैष्णव संप्रदाय से उनका कोई ज्यादा अधिक नहीं है। अब देखो ये भी एक एग्जाम्पल है जहाँ पे वे लोग भी भजन गाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्लैरिटी, हम लोगों का प्रयोजन क्या है, क्या गोल है, इस विषय में कोई क्लैरिटी नहीं। केवल अपने इस जीवन में हम लोगों को मटेरियल चीजें मिल जाएं, हम लोगों के जीवन से प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं, बस यहीं तक उनका लिमिटेड है। तो वो तो अभी कर्म योग में भी नहीं आए, यहाँ पे भी भाव नहीं आया कि हम जो कर्म करें वो भगवान की सेवा के लिए करें, वहां तक भी अभी नहीं पहुंचे, है ना। जी प्रभु। चलिए, आप सबके बहुत सुंदर प्रश्न हैं। और इस प्रकार और भी कोई प्रश्न हो तो आप लोग अवश्य भेज सकते हैं बाद में भी। आज का हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरी जय जय हरी श्री राधे, हरे जय जय कृष्ण। श्री राधे। जय श्री राधे।